स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पैडागोजी हब। मैं संतोष शर्मा आपका पैडागोजी हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो कि जॉब की वैकेंसी से लेकर के है। और ये वैकेंसी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए है। जिन भी बच्चों ने डीएड और बीएड जिनका कंप्लीट हो गया है और फिर टेट या कोई भी टेट कंप्लीट हो गया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और ये वैकेंसी कहाँ आई है? ये वैकेंसी आई है दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका मैं नोटिफिकेशन भी आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए हम इस वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए आगे ही इसी प्रकार से एक जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर आते रहेंगे। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं विद इन टाइम मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब इस फॉर्म को भरें और आराम से इस जॉब को ले ले। ये जॉब मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है लेकिन बहुत इजी है लेना। ठीक है, तो अगर आप एक बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश में हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपनी इस वैकेंसी को कि क्या है इस वैकेंसी की डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी वैकेंसी को, जो कि ये वैकेंसी जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये जो कि एसएसए जो है समग्र शिक्षा अभियान जो हो गया उसके अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ आई है। ये वैकेंसी जो है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में आई हुई है। ठीक है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये वैकेंसी दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आई है, 12 तारीख को। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 12/11/2021 को। ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट को एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। और ये जो है ये वैकेंसी समग्र शिक्षा के अंडर आया हुआ है। ठीक है, एसएससी जो है हमारा पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था अब वो समग्र शिक्षा हो गया है, जो कि जिसको स्पॉन्सर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर ही आया हुआ है। और ये वैकेंसी है प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए है। और इसमें जो प्राइमरी के जो टीचर होंगे उनकी सैलरी 22,000 होगी, 22,000। और जो अपर प्राइमरी के टीचर होंगे उनकी सैलरी होगी 23,000 रुपये। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी और क्या है। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में और आगे देखते हैं। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है फॉर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए। ठीक है, इसमें अगर आपने 2 साल का डीएलएड जिसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने ये किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आपने डीएड स्पेशल किया हो या बीएलएड किया हो या बीटीसी किया हो। ठीक है, आपने जो भी किया हो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल इसके अंदर 195 पोस्ट है प्राइमरी के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 195, क्योंकि जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है बहुत छोटी सी है। ठीक है, तो 195 काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो आप बिल्कुल आराम से भरिए और ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और उनको इस वैकेंसी के बारे में बताइए ताकि वो उनको भी रोज़गार मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें अगर आपके पास डीएड नहीं है, ठीक है, डीएड या डीएड स्पेशल नहीं है, इसके अलावा अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड के कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास बीएड है तो आप तो भी एलिजिबल हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल है। इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 है। ठीक है, तो 30 एज तक आप एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपका जो है सीटेट क्वालिफाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई है, किसी भी स्टेट का आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, चाहे गुजरात टेट हो, अदरवाइज कोई भी टेट हो किसी भी स्टेट का, अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इन्होंने सिंपली लिख दिया है कि आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। डजंट मैटर आपने सीटेट निकाला है या कोई स्टेट टेट निकाला है। ठीक है, तो बस आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी वैकेंसी प्राइमरी की। अब हम बात करेंगे अपर प्राइमरी की, जो कि 6 to 8 तक होता है ना। तो आगे देखते हैं।
ये वैकेंसी हम देखते हैं, ये वैकेंसी आई हुई है अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, ठीक है, जो कि क्लास 6 to 8 तक होता है। इसमें भी जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो रखा है, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, और साथ में उन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे BTC जाना जाता हो, चाहे PTC एक्सेट्रा किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। और साथ या फिर आपने B.Ed कर रखा है और आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, या आपने B.Ed कर रखा हो, ठीक है, B.Ed वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपने B.Ed स्पेशल किया हुआ है, B.Ed स्पेशल वाले बच्चे भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, B.Ed स्पेशल भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हैं। इसमें टोटल सीट दोस्तों 120 सीट है, 120 सीट ओनली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और ओवरऑल हम अगर दोनों को ऐड कर दे तो अराउंड 300 प्लस वैकेंसी है, और बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी वो बहुत छोटा सा है। मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम तक काम किया है, इसलिए मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका वहाँ बहुत आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इसी प्रकार से आपको अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और ये वैकेंसी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, तो मैं बहुत रेयर ही वीडियो लेकर आता हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, मैं खुद ही टीचर हूँ तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है। एज का क्राइटेरिया है सेम, इसमें भी एज का क्राइटेरिया 30। अगर आप 30 से बिलो हैं, 30 साल से कम की अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। अब इस वैकेंसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी हुई है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, चलिए। और दोस्तों सेम मैंने जो पीछे बताया था आपको कि जो इसमें टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ सेम है, ठीक है। आपका या तो सीटेट या तो आपका सीटेट निकला हो, या फिर आपने किसी भी स्टेट का टेट निकाला हो, टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। टेट क्वालिफाई का मतलब है अगर आप जनरल से हैं तो आपके 150 में से 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स है 82 मिनिमम होने ही चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। कोई भी बच्चा ऑल इंडिया लेवल पे भर सकता है इस फॉर्म को, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टेट रिजर्वेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हर स्टेट के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये फॉर्म भरिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए, ये फॉर्म भरिए और अपना यहाँ पे सिलेक्शन लीजिए। ये बहुत अच्छी जॉब है, आप आराम से समुद्र के किनारे मतलब ये बहुत अच्छी जॉब है। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव है, ये लगभग सी फेस पे है, समुद्र के किनारे पे ही है, ठीक है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के एकदम टच में है, गुजरात के वापी सिटी से, ठीक है, और महाराष्ट्र के एकदम महाराष्ट्र से भी कुछ हिस्सा इसका टच करता है। तो आराम से आप यहाँ पे एंजॉय करते हुए जॉब कर सकते हैं, सैलरी भी ठीक है। तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भरिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों इस वैकेंसी को जरा एक बार ब्रीफ में देख लें, किसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी को। प्राइमरी स्कूल में जो है इसमें जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे मांगे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम का मतलब यहाँ ये है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, थ्रू आउट इंग्लिश, ठीक है। आपका जो 10th है या 12th है वो आपका इंग्लिश होना चाहिए। फर्स्टली आपने इंग्लिश आपने उसमें पढ़ा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। मतलब आपका इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 195 वैकेंसी, ठीक है। कितनी है? 195। इसमें UR की 81 है, SC की 29 है, ST की 14 है और OBC की 52 वैकेंसी है और EWS की 19 है, ठीक है। जो OBC कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एज अ जर्नल काउंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो एक मैंडेटरी है PWD एक्ट के अंडर, इसमें 4% जो सीटें हैं वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। तो इस वैकेंसी के अंदर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट भी भर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है और कब भेजना है, इसकी कब लास्ट डेट है, कहाँ भेजना है, इन सब बातों को हम आगे देखते हैं डिटेल में। इन सब बातों को हम आगे डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, फोर्ट एरिया, मोती दमन ऑन बिफोर 3 दिसंबर 2021। दोस्तों ये जो इसका जो फॉर्म है जो कि अभी आपको आगे दिख जाएगा, इस फॉर्म को आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फोर्ट एरिया मोती दमन में भेजना है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है, इसकी ये जो लास्ट डेट है ये कब है, ये 3 दिसंबर 2021 है। तो इससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है, ठीक है। इसका आपको पिन सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, अगर हमें ये पता रहेगा कि सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ फॉर्म भरना और अपना जॉब करने में और सिलेक्ट होने में, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे 3 दिसंबर से पहले, उसके बाद ये जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट की ना लिस्ट अपलोड करता है, जो कि इसमें एलिजिबल कैंडिडेट भी होंगे और इन एलिजिबल कैंडिडेट भी होंगे। तो उसमें वो साफ साफ लिख देंगे कि ये बच्चे एलिजिबल हैं और ये बच्चे इन एलिजिबल हैं, और किस रीज़न से है वो भी वहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन होता है, ठीक है।
तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जैसा आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, सिंपल बहुत जैसा एक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही होता है, काफ़ी इजी होता है। इसमें अराउंड जीएस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के होंगे। तो आप इस तरीके से आप ये ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है उससे ये 100 मार्क्स का पेपर आता है, और ये आप उसको देखिए तो उसमें मिनिमम इसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना कंपलसरी। अगर ये 100 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 40 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद तो है कि क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन होगा, क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट। जो भी बच्चे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव से बाहर से आए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे गुजरात, चाहे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कहीं किसी भी स्टेट से हो, तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो तो आपका 16 तारीख को हो जाएगा, 16 दिसंबर को, और अगले ही दिन 17 दिसंबर को आपका जो क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। और जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट है, चाहे वो दमन एंड दीव के हो, चाहे वो दादरा नगर हवेली के हो, या आसपास महाराष्ट्र या गुजरात के हो, उन कैंडिडेट का जो क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन होगा वो 20 और 21 दिसंबर को होगा। अब सब आपके मन में आ रहा होगा कि क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, इसके अंतर्गत कहा गया है जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है कि आप अगर रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद भी आपको एक क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा कि आप पढ़ाते हैं। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में भी होता है, तो वैसा ही कुछ होता है, लेकिन उससे बहुत थोड़ा लो लेवल का होता है। मैंने किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत सिंपली आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ा के दिखाइए। बस आपको वहाँ पे 5 मिनट के अंदर बस आपको टॉपिक पढ़ा के दिखाना है। तो उसके बाद आपका उसके मार्क्स लगते हैं, उस मार्क्स के बेस पे वो आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन हो रखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही टीचर के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आपको फॉर्म सेपरेट भेजना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म सेपरेट भेजना पड़ेगा, प्राइमरी के लिए अलग और अपर प्राइमरी के लिए अलग, ठीक है। तो आप टाइम से पहले, जो कि 3 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपना ये फॉर्म भर के भेज दीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं ये फॉर्म, और ये जो फॉर्म है इसको कैसे भरना है मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है। जो आपका एनवेलप होगा, आप एनवेलप में क्या एड्रेस डालेंगे, आप एनवेलप में कंप्लीटली ये एड्रेस डालेंगे, ठीक है। इसमें पिन कोड ये रहा दमन 396220, यही आपको पिन कोड वहाँ पे डालना है, ठीक है। इसी पिन कोड से आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप देखते हैं दोस्तों आगे इस फॉर्म की डिटेल्स को। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो यूपीएस पे टिक करेंगे। और आपका मीडियम क्या है, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं आप उस मीडियम को टिक कर देंगे, ठीक है। और आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसको टिक कर देंगे, साइंस मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए या इंग्लिश के लिए। और आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है विद सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके उसको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपना फोटो पेस्ट कर देना है। आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, रेजिडेंट एड्रेस आएगा, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आप अपना यहाँ डालिएगा, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस। और आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एज ऑन लास्ट डेट। देखिए इसमें कट ऑफ डेट है 16 दिसंबर 2021। 16 दिसंबर 2021 तक आपकी एज कितने साल के आप हो चुके हो, कितने ईयर के हो चुके हो, कितने मंथ और कितने डे के हो चुके हो, ये आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप उस कैटेगरी पे टिक करके अपना फॉर्म भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लेट सपोज आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपके सी टेट में या टेट में 90 मार्क्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो एज आपको जनरल कैंडिडेट भी ले ले, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है वहाँ पे कि जिन बच्चों के 90 मार्क्स से अबव होते हैं और सीटें खाली रह जाती है जनरल में, तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट में ही उनको कंसीडर कर लेते हैं, भले वो कैंडिडेट SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो भी फिजिकल हैंडीकैप है, अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है तो वो यस कर सकता है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। आपके मैरिज स्टेटस क्या है, मैरिड है या आप अनमैरिड है, उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डोमिसाइल ऑफ DNH दमन एंड दीव। जो ये 12th नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली के लोकल कैंडिडेट हैं वहाँ के, तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। आगे देखते हैं,
ये यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको डिटेल में देनी है, और इसका जो सीक्वेंस है वो एकदम करेक्ट रखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने टेंथ की डिटेल देनी है, उसके बाद आप 12th की डिटेल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन की दीजिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की दीजिएगा, और लास्ट में आपको अपने डीएड, और लास्ट में आपको जो है डीएड या फिर बीएड, जिस भी नाम से जाना जाता हो उसका आप डिटेल भरेंगे, ठीक है। आपने वो डीएड बीएड कहाँ से किया है, उसकी यूनिवर्सिटी क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या था और परसेंटेज क्या थी, ठीक है। इनकी डिटेल आपको बहुत अच्छी राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिख दे रहे हैं, ताकि उनको पढ़ने में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और आपका वो मेरिट लिस्ट बना सके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नंबर 14, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ठीक है, पोस्ट क्या थी आपकी, कब से कब तक किया था, ठीक है। ब्रीफ ऑफ सर्विस, थोड़ी सी सर्विस के बारे में डिटेल दे देनी है बस, ठीक है। अगर है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, इस नंबर 50 पे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एजुकेशन है, अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, या फिर आपने कोई अचीवमेंट किया हो, या फिर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन हो जो कि इसके अलावा हो, ठीक है, जो कि आपकी टीचिंग फील्ड से इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये हम एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड अटैच ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आइदर लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एसएससी यानी 10th, एचएससी यानी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सीटेट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ईटीसी। ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैंडेटरी है, इसमें साथ में अटैच करना। सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म पे फोटो लगानी है, लगाने के बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करें तब, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन का मत लगाइए। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब लगाने के बाद आपने जो डीएड या बीएड किया हुआ है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगा दे होंगे। और लास्ट में आपको सीटेट की जो मार्कशीट है वो आपका कोई भी टेक्निकल हुआ है, चाहे हरियाणा, यूपी, पंजाब, कोई भी टेक्निकल हुआ है, आप आराम से भरिए, ठीक है। आप इसमें एलिजिबल हैं, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। बता देता हूँ मैं, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है यहाँ पे, बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, बहुत कम कैंडिडेट है, तो बहुत ईजी है आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो भारी से भारी मात्रा में इस फॉर्म को भरें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों, तो बहुत अपने साथ में आप एक फॉर्म नहीं, अपने साथ में कम से कम 4 फॉर्म भरवाइए, ताकि आपके साथ आप चार जने वहाँ पे जॉब करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका एक ग्रुप भी बना रहेगा, ठीक है। तो आपको जॉब करने में भी दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छी खासी सैलरी है, तो आप उस सैलरी से अपना पोस्ट आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके आप और आगे अच्छी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बताइए, ताकि वो इस फॉर्म को भर सके, अपना सिलेक्शन ले सके। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट पे फॉर्म पे क्या दिया हुआ है। जब आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल्फ सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे डेट डाल देनी है, और यहाँ पे प्लेस डाल देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट, इसका इन डॉक्यूमेंट को स्टैपल करके एक एनवेलप में डाल के उसे पोस्ट कर देना है। दोस्तों आपका जो ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक एलिजिबल लिस्ट आएगी जो कि 16 दिसंबर को आएगी। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी देख सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे ओजस दमन, तो इसमें जो थर्ड लिंक है ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके स्क्रीन पे दमन एंड दीव का जो है पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो दमन वाला पेज है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें जॉब एंड एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 16 तारीख को आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई देखने में परेशानी हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेल आईडी आपके इस वीडियो के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी सिलेक्शन ईजिली हो जाए। और वैसे इस देश में इतनी बेरोजगारी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए ताकि उनका सिलेक्शन आराम से हो जाए। थैंक यू।